फरवरी 2020 का मामला था। सर्दी के दिन थे और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगा भड़कते हैं। 50 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इनमें से एक था अंकित शर्मा, जो कि आईबी अधिकारी था। शाम को 5 बजे के आसपास घर से किराने का सामान लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब उसकी बॉडी जो है एक नाले से मिली तो उसमें 51 चाकू के निशान थे। आज उस मामले में कड़कुड़मा कोर्ट का फैसला आया है और ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। और इस मामले में कपिल मिश्रा मेरे साथ हैं। लगातार आप इस मामले में आवाज़ भी उठाते रहे हैं। आज जब इस फैसले को सुना आपने तो क्या चीज़ें आपको याद आई? देखिए, वो पूरा दौर दिल्ली के दंगों का, जब पहले सड़कों को बंद किया गया और बाद में घेर कर हिंदुओं को मारने का प्लान बनाया गया। छतों के ऊपर पत्थर और मिसाइलें इस प्रकार से रखी गई थी जिनके निशाने पे सामने सीधे मंदिर दिखाई दे रहे थे। वो तेजाब, वो बम, वो आग लगाने का सामान, वो सड़कों पे निकलती हुई भीड़, उनके भड़काऊ नारे और किस प्रकार से बुर्का पहने हुई महिलाओं ने पुलिस वालों को मारने का काम किया। कैसे पहले कैमरे बंद किए गए और उसके बाद आग लगाने का काम किया गया। जिन दुकानों पे एंटी CAA स्लोगन लगे थे उन दुकानों को छोड़ दिया गया और बाकी दुकानों को जला दिया गया। वो सारे दृश्य हमारे सामने हैं। और ताहिर हुसैन ने एक दिन पहले ही थाने से अपनी जो उसकी बंदूक है वो उसने रिलीज़ करवाई थी। ये सारे सबूत भी सामने थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त की सरकार, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो सड़कों को बंद करने वाले लोगों का साथ दे रहे थे। उनके लोग लगातार ताहिर हुसैन जैसे हत्यारों के संपर्क में थे। और जिस वक्त बेगुनाह निरपराधी अंकित शर्मा को मारा जा रहा था, 51 बार चाकुओं से उसके शरीर को गोदा गया है। यानी मरने के बाद भी उसको चाकू मारते रहे। और बाद में उनके शव को उठा के नाले में फेंक दिया गया। नाले में से वो शव जब निकाला गया, वो दृश्य कोई भी नहीं भूल सकता इस देश के अंदर। और मुझे ये लगता है कि ताहिर हुसैन किन लोगों के संपर्क में था? केजरीवाल जैसे लोगों के संपर्क में, उनकी पार्टी के नेताओं के संपर्क में, उमर खालिद जैसे लोगों के संपर्क में। और यही गैंग बाद में इनको बचाने का भी पाप कर रहा था। आज न्याय होना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश करने वाले आज सुंदरकांड पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, सनातनी बनने का दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल का एक भी बयान नहीं है अंकित शर्मा जी की हत्या के ऊपर, उन पापों के ऊपर। दिल्ली ने उस सच को देखा है, दिल्ली ने उस सच को जिया है और न्यायालय ने एक तथ्यों पर आधारित, सबूतों पर आधारित फैसला दिया है। लेकिन न्याय अभी और भी होगा। बहुत सारे बेगुनाहों को मारा है इन लोगों ने जिन्होंने सड़कें बंद की थी दिल्ली की। और मुझे लगता है कि ये सब लोग जेल भी जाएंगे और जो भी न्यायोचित कानूनन सज़ा होती है वो सब सज़ा इन लोगों को मिलेगी। आप कह रहे हैं न्याय और भी होगा, और क्या आप कह रहे हैं ताहिर हुसैन से ऊपर भी कहीं चेंज आती है? देखिए, क्यों नहीं जाती है? अभी तो उमर खालिद जैसे लोग बैठे हुए हैं। इनके मास्टरमाइंड ये एक्टर थे, इनके डायरेक्टर भी हैं। अभी एक्टर पकड़ा गया है, अभी डायरेक्टर भी पकड़े जाएंगे जो उस वक्त सत्ता में भी बैठे हुए थे। इनमें से इनके डायरेक्टर जो ये बता रहे थे कि सड़कें कब बंद करनी है, जो ये बता रहे थे कि कब पुलिस वालों को घेरना है, जिन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। और खुले होकर उस वक्त की सरकार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने ये बोला कि हम सड़क बंद करने वालों के साथ हैं। तो वो डायरेक्टर्स तक भी अभी बात जाएगी। अभी एक्टर्स के अपराध साबित हुए हैं, डायरेक्टर भी इस पूरे मामले के पकड़े जाएंगे। हिंदुओं का नरसंहार और दिल्ली से हिंदुओं का पलायन, ये एक मास्टर प्लान था और दिल्ली दंगे उस मास्टर प्लान का एक जो इन्होंने मॉडल बनाया था उसको इम्प्लीमेंट किया। अभी कह रहे हैं इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर भी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग डेफिनेटली, ये पूरा गैंग, चाहे वो केजरीवाल का गैंग हो, चाहे वो वही मनीष सिसोदिया का बयान है ना कि हम शाहीन बाग के सड़क बंद करने वालों के साथ हैं, उन्हीं सड़क बंद करने वालों ने मर्डर किया है ना। कोई बाहर से तो नहीं आए मर्डर करने वाले। जो सड़क बंद करके बैठे थे उन्होंने ही मर्डर किए हैं, उन्होंने ही हत्याएं की हैं, उन्होंने ही आग लगाई है, उन्होंने ही दंगे किए हैं। और उनका साथ दे रही थी सरकार। पूरे दिल्ली के दंगों के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी एक भी आदमी आया लोगों को बचाने के लिए? किसी का दुख देखने के लिए किसी के घर गए क्या? ये जब लोग मारे गए थे, बेगुनाह हिंदू परिवार के बच्चे जब मारे गए थे, उनके दरवाजों पर हम गए थे। कोई उस वक्त उसकी सरकार किसी के दरवाजे पे नहीं गई। और यहाँ तक कि राहत के मामले में भी इन्होंने धर्म देखकर राहत दी और एक खास समाज के लोगों को दिल्ली सरकार उस वक्त राहत दे रही थी और बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आप और पूरे बीजेपी जो नेताओं को सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी केजरीवाल, जबकि उन्होंने तो पार्टी से निष्कासित कर दिया था जब ये मामला निकल के आया था। केजरीवाल के लोग लगातार संपर्क में थे। संजय सिंह के ऑन रिकॉर्ड बयान है ताहिर हुसैन के समर्थन में अंकित शर्मा जी के मर्डर के बाद कि ताहिर हुसैन बेगुनाह। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सारे मीडिया चैनल में संजय सिंह ने दिया। क्या केजरीवाल की मर्जी के बगैर दिया है? क्या अंकित शर्मा जी के मर्डर पर केजरीवाल ने 2 मिनट का भी मौन रखा? एक भी बयान दिया? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उस दरवाजे पे जाते और न्याय करते और बाकी बेगुनाहों के दरवाजों पर जाते और कम से कम सांत्वना देने का काम करते?
पूरी तरह से इस साजिश में वो शामिल थे। उन लोगों की साजिश थी दिल्ली से हिंदुओं को डरा के, मार के, भगा के वोट कम करना और एक खास समाज के वोटों को बढ़ाने का काम करना। इस साजिश के तहत ही वो पूरा मॉडल था। उसमें चाहे वो उस वक्त की सरकार के लोग हों, तथाकथित कुछ एनजीओज के लोग हों, दंगा कराने वाले लोग हों, इनके लिए खास तौर पे वीडियो बना के इनको बेगुनाह साबित करने वाले लोग हों, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इनके लिए वकील भी खड़े हो जाते हैं, इनके लिए इनके समर्थन में कुछ बड़े बड़े लेखक विचारक भी सामने आ जाते हैं। ये एक इकोसिस्टम है और इसमें केवल हत्यारा वो नहीं है जिसने चाकू मारा, उस चाकू मारने वाले को बचाने का जो इन्होंने नैरेटिव बनाने का काम किया वो भी हत्यारे हैं। अभी माफी मांग कर रहे हैं? माफी मांगे या ना मांगे, पाप उसके सर पे है। केजरीवाल गैंग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो माफी मांगे या ना मांगे, इस हत्याओं में, इन दंगों में डेफिनेटली वो लोग शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 6 साल बाद ये फैसला आया है जिसमें ताहिर हुसैन, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी में पार्षद था, उसके समेत 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वीडियो की हरीश के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी में, भारतवर्ष, दिल्ली।